हम काडर वाली पार्टी हैं, हम अनुशासन वाली पार्टी हैं, हम ग्राउंड टू अर्थ यानी बिल्कुल ज़मीनी पार्टी हैं। हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। हम राष्ट्र निर्माण के लिए काम करते हैं। अक्सर आपने बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के मुंह से ये शब्द सुने होंगे। इसमें कोई शंका नहीं है कि बीजेपी का काडर आज की तारीख में कांग्रेस के मुकाबले कई गुना बेहतर है। लेकिन क्या बीजेपी के भीतर भी इतने कांग्रेसी आ गए हैं कि बीजेपी के भीतर भी एक विपक्ष खड़ा हो गया है और वो अनुशासन तार तार हो रहा है, वो काडर न जाने कहाँ गुम हो गया है? ये सवाल इसलिए कि बीजेपी अपने जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान नहीं कर पा रही है। बीजेपी को भी अब दिल्ली की दौड़ लगानी पड़ रही है। तो क्या जिलाध्यक्ष का पद इतना महत्वपूर्ण है कि बीजेपी को उसके चयन के लिए इतने दौर की बैठकें करनी पड़ रही हैं, मंथन करना पड़ रहा है, दिल्ली को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मैंने जो शुरुआत में आपको चीज़ें बोली थी, ये पूरा घटनाक्रम उससे मेल नहीं खाता। अगर राष्ट्र सेवा ही बीजेपी का ध्येय है तो राष्ट्र सेवा के लिए जिलाध्यक्ष पद के लिए इतनी मारामारी क्यों? क्या साधारण कार्यकर्ता के रूप में आप राष्ट्र और समाज की सेवा नहीं कर सकते? ये बड़ा सवाल है। अनुशासन कहाँ गया? चर्चा है कि ऊपर खाने इतने गुट हैं कि उस गुटबाजी में उलझकर पूरा मामला पेचीदा हो गया है। कई खबरें छन के आती हैं कि आज घोषणा हो जाएगी, कल हो जाएगी। आज 11 तारीख हो गई। जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय 11 तारीख की 11 बज रहे हैं। अगले 1-2 घंटे में सूची आ जाए तो पता नहीं, लेकिन अभी तक सूची नहीं है। ऐसे में सवाल खड़ा होना लाजमी है कि कुशाभाऊ ठाकरे ने जो मध्य प्रदेश में संगठन गढ़ा था, जिसकी नज़ीर दी जाती है देश भर में, उसी मध्य प्रदेश में बीजेपी जिलाध्यक्ष की घोषणा अटकी हुई है, जबकि हिमाचल, छत्तीसगढ़, मणिपुर जैसे कई राज्यों में ये ऐलान हो चुका है। बीजेपी का यह दावा है कि हम बूथ स्तर से लेकर मंडल, मंडल से जिलाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष से प्रदेश, प्रदेश से फिर राष्ट्रीय यानी बॉटम टू हाइट पर जाकर हम अपना चुनाव कराते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जो हो रहा है वो हैरानी भरा है। केंद्र में आपने 29 में से 29 सीटें आपके संगठन ने दी, राज्य में बम्पर जीत हासिल करके दी, लेकिन संगठन की जब बारी आई तो ये एकता कहाँ गई? अगर एकता थी तो फिर देरी क्यों है? पहले जब चुनाव होते थे तो हमने देखा है, मेरा जर्नलिज्म का ये 25वां साल चल रहा है, हमने देखा कि भोपाल से 2 पर्यवेक्षक नियुक्त होते थे, संगठन मंत्री भी आते थे, यहाँ पे जिला स्तर पर रायशुमारी होती थी, सबकी राय बंद कमरे में ली जाती थी, फिर एक ओपन मीटिंग होती थी और यहीं पर आए हुए नामों, जिनके नाम सर्वाधिक चर्चित आए हैं या सर्वाधिक मत मिले हैं, डिस्कशंस के बाद सिर्फ एक फ़ोन कॉल लगाते थे प्रभारी और बताते थे कि ये नाम आए हैं, जो भी संवाद होता हो, और जिले में ही घोषणा हो जाती थी। हमने देखा है ऐसे जिलाध्यक्ष बनते हुए और कोई विवाद नहीं होता था। वोटिंग की नौबत भी आती थी तो यहीं पे हो जाता था। लेकिन अब भोपाल और दिल्ली तय करने लगे हैं कि झाबुआ का जिलाध्यक्ष कौन होगा। अगर आप ही को तय करना है तो रायशुमारी झाबुआ में क्यों, जिलों में क्यों, बंद लिफाफे क्यों? पारदर्शिता कहाँ गई? पारदर्शिता कहाँ गई? आंतरिक लोकतंत्र कहाँ गया? अगर दिल्ली और भोपाल को बीजेपी का जिलाध्यक्ष तय करना है तो पहले वाली प्रक्रिया ज़्यादा बेहतर थी या आज चल रही प्रक्रिया ज़्यादा बेहतर है? जब जिलों में प्रवास होंगे संगठन मंत्रियों के, तब वो जिले के कार्यकर्ताओं को जानेंगे, जिले के पदाधिकारियों को जानेंगे। आज दौर बदल गया है। आज संगठन मंत्री हेलीकॉप्टर से सत्ता के नेताओं के साथ आते हैं या यहाँ के नेताओं को भोपाल बुला लेते हैं, इंदौर बुला लेते हैं। क्या ज़मीनी कार्यकर्ता जो ज़मीन पे काम कर रहा है, गांव फलिया में काम कर रहा है, आदिवासी कार्यकर्ता, गरीब कार्यकर्ता, क्या उसकी क्षमता है भोपाल और दिल्ली जाने की बार बार? तो आप जो गुदड़ी के लाल होते हैं पार्टी के भीतर, उनको कैसे चयनित करेंगे? अब तो वो चयनित होते हैं जो दिल्ली और भोपाल की दौड़ लगा सके, जो भाई साहब लोगों से संपर्क में रह सकें। भाई साहब मतलब संगठन मंत्री। तो ये
खैर बीजेपी की अपनी व्यवस्था, उनकी अपनी पार्टी है, उसमें हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 1 महीने से इस तरीके से लगे पड़े हैं मानो विधायक या सांसद का टिकट घोषित होने वाला हो या वो उनके सांसद विधायक बन गए और वो मंत्री बनने वाला हो। इतनी बेचैनी आपने पैदा कर दी। इस बेचैनी से जो गुटबाजी उभर के सामने आई है, क्या उसका अंदाजा है? आप अनुशासन के नाम पे चाबुक लेकर कब तक बैठेंगे अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर? विचार कीजिए, निर्णय कीजिए। आपके वाकई में कार्यकर्ता परेशान है और ये मेरी पूरी बातचीत उनकी इन पीड़ाओं पर आधारित है, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन करना भी हमारा काम है। आज एक दिलचस्प बयान मैंने देखा, दैनिक भास्कर में छपा है कि भंवर जितेंद्र सिंह ने भोपाल में कहा कि बीजेपी को देखिए, उनके विधायक का भी टिकट कट जाता है तो वो पार्टी के लिए काम करते हैं, हमारे तो निर्दलीय खड़े हो जाते हैं। तो कांग्रेस बीजेपी बनना चाहती है संगठन के तौर पर, और बीजेपी कांग्रेस बनने की तरफ चल दी है कि नहीं, गुटबाजी होना चाहिए, पट्टेबाजी होना चाहिए और दिल्ली से फैसले होना चाहिए। करिए दिल्ली से फैसले, सेंट्रलाइज कर लीजिए पूरा। आपको मुबारक, शुभकामनाएं। आप सहमत हो तो कमेंट्स में बताइए, असहमत हो तब भी बताइए, लोकतंत्र है, आपको अधिकार है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।